हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। मैं राधेश्याम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जो मजाक किया जा रहा है बच्चों के साथ, कम से कम 13 से 14 लाख बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, उसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 2022 में आवेदन दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए, टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए जिसमें 4000 प्लस में वैकेंसी आती है। 2022 में आवेदन लिया गया। उसके बाद परीक्षा की तारीख अगर बात करें 3 से 4 बार परीक्षा की डेट भी आई, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई एग्जाम नहीं लिया गया और ना ही कराया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो 21 और 22 जुलाई को आज एग्जाम होना था। 21 और 22 जुलाई को एग्जाम होना था टीजीटी की, जो आप सभी के सामने थंबनेल लगा हुआ है, पेपर कटिंग है। आइए देखते हैं क्या दिया है। टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित हो गए। बात करें टीजीटी में 10 लाख विद्यार्थी थे और पीजीटी में 3 लाख प्लस विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। जो 21 और 22 जुलाई को एग्जाम होना था, लेकिन ना तो कोई सूचना दिए। 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित थी परीक्षा, स्थगित होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं। मतलब 21 और 22 को आयोग द्वारा एग्जाम की डेट थी, 21 और 22 जुलाई को एग्जाम होना है। कल 21 आज 22 डेट भी खत्म हो गई, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई कि परीक्षा टाल दी गई है, होगी कि नहीं होगी सरकार द्वारा। बच्चे समझ लो गए, 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित हो गए। मतलब सरकार की नज़र में 21 व 22 जुलाई को पेपर भी हो गया और बच्चे अनुपस्थित पाए गए। और बच्चों द्वारा जब वो नहीं पहुंचे जो है एग्जाम हॉल में, तो उन्होंने ये भी जारी किया, अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या निकल के आ रहा? अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। जब विद्यार्थी जो है शिक्षा सेंटर विद्यालय सेंटर पहुंचते हैं, तो आयोग द्वारा ना तो कोई सूचना दी जाती है कि एग्जाम होगा कि नहीं, तो बच्चे अपने आप ही प्रश्न बनाते हैं, बहुविकल्पीय लेते हैं और उत्तर भी देकर चले आते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पेपर में। आइए देखते हैं क्या क्या है, आप सभी को इसके माध्यम से हम दिखाएं। आइए देखते हैं। 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित थी परीक्षा, स्थगित होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं। कोई सूचना भी नहीं दी गई, परीक्षा टाल दी गई है। कब होगा कब नहीं, इसका मतलब क्या माना जाए? शिक्षा विभाग द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के पीछे मजाक बना दिया गया है। आइए देखते हैं। प्रयागराज अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया है कि जो परीक्षा थी 10 लाख परीक्षार्थी को पेपर देना था, ये सब क्या हुए? अनुपस्थित हो गए। ठीक, वैकेंसी खाली चली गई। बिना आधिकारिक सूचना के स्थगित हुई टीजीटी परीक्षा के मसले पर अभ्यर्थियों सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर यह तंज कसा है। जितने भी अभ्यर्थी थे मिलकर इन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ जो है बात उठाई है सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया एक प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है। इन्होंने भी कहा है अभ्यर्थी द्वारा कुछ प्रश्न पत्र बनाए गए, जिसका हम अभी आप सभी को बताएंगे क्या क्या प्रश्न हैं और उसका उत्तर क्या है, विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया। आगे क्या कहा, जिसमें आयोग की कार्यकारिणी पर तंज कसते हुए 7 सवाल शामिल किए गए। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगे बता दें 3 साल बीत गए हैं, लेकिन दोनों परीक्षाएं अब तक नहीं कराई गई जा सकी, जबकि इन परीक्षाओं के लिए रिकॉर्ड संख्या में 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।
चयन आयोग की लेट लतीफी के से इन लाखों अभ्यर्थियों को लगातार तीसरा झटका लगा है। देखा जाए तीसरी बार इन सभी को झटका लगा है। एग्जाम डेट देकर परीक्षा हॉल में पहुंचते ना कोई प्रश्न पत्र, ना कोई टीचर, कुछ नहीं, विद्यार्थियों के साथ मजाक बना लिया गया। आगे देखते हैं टीजीटी। टीजीटी से परेशान टीजीटी परीक्षा पहले भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है। तीसरी बार 21 और 22 जुलाई 2025 को इसके आयोजन का निर्णय लिया गया था। इस बार आयोग ने इसे स्थगित करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की और ना ही तय समय पर यह परीक्षा कराई। मतलब शिक्षा विभाग द्वारा एग्जाम डेट भी दिया गया है कि इस 22 जुलाई को एग्जाम होना है। इस पर समझ लो सो गई है शिक्षा विभाग, पूरी तरह से बहुत ही गहरी नींद में सो गई है। ठीक, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो है एग्जाम होगा कि नहीं। बताओ, ना तो एडमिट कार्ड, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। वहीं प्रवक्ता पीजीटी के 424 पदों पर भर्ती के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी भी 3 बार परीक्षा स्थगित होने से परेशान हैं। आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित किया है, लेकिन परीक्षा की कोई तिथि घोषित नहीं की। पीजीटी की भी परीक्षा की कोई तिथि घोषित नहीं है। अभ्यर्थियों को चौथी बार भी यह परीक्षा टलने की आशंका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग टीजीटी व पीजीटी परीक्षा की तिथियां शीघ्र घोषित करे। तो जो भी विद्यार्थी, इन सभी का कहना है आयोग से बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथि घोषित करें। आइए हम जो अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किया गया बहुविकल्पीय प्रश्न हम आप सभी के सामने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आइए, पहला सवाल है। पहला सवाल था, बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग बना। सवाल अजीब है। तो देखा जाए क्या है, बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग बना। उन्होंने विकल्प भी दे दिया, आंसर भी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी। ठीक, ये रहा पहला सवाल का आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी की परीक्षा को कितनी बार टाल चुका है? आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार? 4 बार टाल चुका है। अगला इन्होंने ये बताया है, सवाल है तीसरा, आयोग की पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 व 19 जून 2025 को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया? आइए इसका आंसर देखते हैं। अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, टाइम नहीं मिला। बताइए, तो इसमें क्या है? 4 ऑप्शन सब में दे रखे, आप सभी को बताना है। आगे देखें सवाल क्या है। आयोग को टीजीटी परीक्षा के आवेदन लिए हुए कितने साल हुए? विकल्प में दे रखा है 1, 2, 3, 4। कितनी बार? 4 बार। आपको इसमें विकल्प भी 4 दिए हैं, आप बताइए। अगला सवाल है, आयोग ने पीजीटी परीक्षा कब कराने का इरादा किया है? आइए देखते हैं। विकल्प दे रखा है अगस्त 2025, अगस्त 2026, अगस्त 2070, अगस्त 3025। तो 4 ऑप्शन दिए, बताना है। ठीक, अगला सवाल क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर प्रदर्शन किया, आयोग के गेट को बंद कर दिया गया। इस कथन में कौन सा अलंकार है? विकल्प है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, गुंडई, हुड़दंगे। ठीक, लास्ट सवाल की बात करते हैं। आयोग का क्या काम होता है? परीक्षा समय से कराना, कुछ काम नहीं, चाय पानी करना, बच्चों को बहकाना। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। कितने आप? पहला हुआ क्या? बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग। ऑप्शन क्या थे? 4 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपीएसएससी और यूपीपीएससी और यूपीएससी। दूसरा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4।
तो अभी इसमें देखा जाए तो कितनी बार था, 3 बार, अब की चौथी बार देगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में आपको बताना है। सवाल है अगला, आयोग की पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 व 19 जून 2025 को होने वाली थी, इसे क्यों टाला गया? अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का, टाइम नहीं। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखा जाए कितने क्वेश्चन थे। अभ्यर्थियों द्वारा जब भर्ती पहुंचते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने स्कूल, तो वहां अभ्यर्थी अपना अपना पेपर बना के खुद पेपर देकर वायरल कर देते हैं। ये किसको हल करना है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए ये खुद पेपर बना के दे देते हैं। तो यहीं पर ये समाप्त हो जाता। अब देखा जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कब परीक्षा की तिथि जारी की जाती है। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम लेकर 4 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। इस एग्जाम को बहुत ही जल्द कंडक्ट करा लेना चाहिए। शिक्षा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से निवेदन है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को बहुत ही जल्द कराया जाए, जिससे लाखों में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं अपनी तैयारी करते हुए, ठीक, तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकें और जल्द से जल्द वो भी नौकरी पा सकें। तो आज के लिए इतना है साथियों। अब और भी अपडेट अगर उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलवार एकेडमी पर बहुत ही जल्द मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।